अगर आप कुछ सही नहीं कर सकते तो गलत भी मत करो भाई। ऐसा कुछ भी जुगाड़ मत लगाओ कुछ करने के लिए। इस सोलर में नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, आज आए हम खड़की। यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए। देखेंगे यहाँ पर एज पर बॉम एज पर क्वालिटी जैसा काम हुआ है कहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जूम कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो बोल्ट है ये टाइट किया है, पर जो लेबर ने और जो भी कोई टेक्नीशियन होगा उसने टाइट किया, क्या न्यूटन पर मीटर पर क्या टॉर्क लगाकर सेट किया है वो हमें पता नहीं है। तो इसका अभी चेकिंग बाकी है, इसका टॉर्क का चेकिंग करना बाकी है, और चेकिंग करने के बाद इस पर मार्किंग करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये टॉर्किंग करने के बाद यहाँ इस पर लोग मार्किंग करते हैं, तो परमानेंट मार्कर से मार्किंग करते हैं। ये साफ गलत बात है, क्योंकि परमानेंट मार्कर से मार्किंग करने के बाद वो कुछ समय बाद वो मार्किंग निकल जाती है, तो इसको पेंट मार्कर लगता है। तो याद रखिए, इस पर पेंट मार्किंग होने के बाद आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब दूसरा मेजर पॉइंट ऐसा है कि जो मॉडल टू मॉडल अर्थिंग है ये करनी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जूम कीजिए, ये जो ग्रीन केबल दिख रही है ये मॉडल टू मॉडल अर्थिंग है। ये मॉडल टू मॉडल अर्थिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई पीआईडी लॉस हम अवॉइड कर सके, इसलिए हम मॉडल टू मॉडल अर्थिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो अर्थिंग की केबल्स आए हैं। ये जो एक अर्थिंग का केबल है वो जाएगा मॉड्यूल के लिए, और ये जो दूसरा अर्थिंग का केबल आया है ये जाएगा स्ट्रक्चर के लिए। तो इसका मैं नीचे अर्थिंग फिट भी दिखाता हूँ। ठीक, हमने अभी देखा स्ट्रक्चर का जो नट था उस पर टॉर्किंग और मार्किंग में था। अब ऊपर एक बार जूम कीजिए, यहाँ पर जो मॉड्यूल का नट है यहाँ पर ये टॉर्किंग किया है या ये कुछ पता नहीं, पर इस पर मार्किंग नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर टॉर्किंग किया नहीं है। यहाँ पर टॉर्किंग और मार्किंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हवा तेजी से चलती है तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इस वाइब्रेशन की वजह से ऊपर का जो नट है वो ढीला हो सकता है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड टॉर्किंग लगाना उसको जरूरी होता है। आप देख सकते हैं ये जो छोटे एजेस आए, ये शार्प एजेस की वजह से किसी को हानि भी पहुंच सकती है। और ऐसा ही सेम इधर है, आपसे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो शार्प एजेस है ये बाय चांस किसी को लग सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ तक एक फोटो निकालना चाहा तो फोटो निकालते समय मुझे यहाँ पर इंजरी हुई, इसलिए मैं अवेयर हुआ हूँ आप, और आपको भी अवेयर होने के लिए मैं संबोधित करता हूँ। और मेरी यही दरख्वास्त है कि जो नए इंस्टॉलर आए हैं कि ऐसे जो जो शार्प एजेस है उसको राउंड अप करके ये शार्प एज रिमूव करो, क्योंकि आगे चलकर ओएनएम करने वालों को, क्यों क्लाइंट को, किसी को इसका प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू। और भी कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक देखी नहीं, और बेसिक चीजें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केबल टाई लगाया है ये यूवी प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसा ये मतलब लो क्वालिटी का, ये जल्दी 6 महीने के अंदर ही ये टूट जाता है, तो केबल हैंगिंग होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो बीडब्ल्यूसी पाइप लगाया है, यानी कंडक्ट पाइप लगाया है, ये ऐसा ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हम फोम स्प्रे अप्लाई कर दे, यहाँ पर अभी तक फोम स्प्रे अप्लाई होना शायद बाकी है, नहीं तो भूल गए होंगे, पर यहाँ पर लगाना जरूरी है फोम स्प्रे। ऐसे बहुत जगह पर भी है, वहां पर भी फोम स्प्रे नहीं है, वहां पर भी नहीं है, तो शायद अभी तक अर्थिंग भी लगानी बाकी है, इसलिए ये छीटा है। आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ का डिजाइन बना हुआ है पूरा, तो ये एज पर डिजाइन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। ये जो यहाँ का जो पोर्शन है ये मॉड्यूल यहाँ पर होने चाहिए थे, पर यहाँ पर ये दूसरा सोलर लगा हुआ है। इसी के कारण क्या हुआ है, ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कम, मतलब यहाँ से यहाँ अंतर ज्यादा है और इस साइड में अंतर कम। तो मतलब 11th आवर डिजाइन चेंज करने के बाद क्या हो सकता है, ये ऐसा इश्यू आ सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ से एक बार आ जाओ, यहाँ से एंगल लो, वहां से आप देख सकते हो बीच की जो पैनल है उसमें थोड़ा सैग आया है, मतलब पूरा एक लाइन में एक टिल्ट में इंस्टॉल हुए नहीं है। वहां पर जो 3 नंबर का उधर से पैनल है वहां पर थोड़ा नीचे बेंट हुआ है। ये ऐसी छोटी छोटी और माइनर गलतियां है, ये इंस्टॉलर से हो सकती है, तो इसको इंप्रूव करना जरूरी है। अगर और क्लाइंट को ये सब चीजें नहीं पता होती, इसी वजह से बहुत सारे क्लाइंट कंसल्टेंट को असाइन करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां क्लाइंट को नहीं पता होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में का रास्ता यहाँ से गया है, तो
यहाँ पर जो राफ्टर है वो क्लीनिंग करते समय या अगर कोई यहाँ पर काम करते समय ये बीच में आता है। मतलब क्लीनिंग करते समय जो बंदे क्लीनिंग करेंगे तो इसको उन लोगों को ये दिक्कत ला सकता है। तो इंस्टॉलर को ये चीजें ध्यान में रखते हुए आगे की सोच के रखते हुए काम करना चाहिए। एक इशू लगता है मुझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो केबल्स गए दोपहर के टाइम में इसकी सीधी शैडो ये मॉड्यूल्स पर गिरती है। तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही होगा और पड़ता ही है। उसका इफेक्ट शैडो का जो इफेक्ट रहता है वो मॉड्यूल पे जरूर दिखता है। इस डायोड के पास आप देख सकते हो वो जो केबल है वो कितना मतलब उसको कितना खींचा गया है। इतना नहीं खींचना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में मेजर एक्सीडेंट भी बन सकता है। क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड्स ऐसा करना गलत है। उसको आप थोड़ा लूज रखो, ठीक है। अभी ये सनग्रो का इन्वर्टर है, इसको स्ट्रिंग कनेक्ट हुआ है पर अभी शुरू नहीं हुआ है पूरा। यहाँ पर भी फोम स्प्रे आना चाहिए इन दोनों जगह पर। तो जो है यहाँ पर केबल का कनेक्शन हम करेंगे वो अर्थिंग प्रॉपर से कंप्लीट होगी चाहिए। यहाँ पर एक अर्थिंग पिट है और यहाँ पर अर्थिंग पिट, यहाँ से और वहां तक ये दो अर्थिंग पिट का जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर होना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड्स हम 3 मीटर का रखते हैं।